स्टूडेंट्स, आज हम एमकॉम फाइनल एएफएम पेपर थर्ड मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है वित्तीय विवरण विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा जो पहला बिंदु है वो है वित्तीय विवरणों का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वित्तीय विवरण से तात्पर्य उस प्रलेख से है जिसमें व्यवसाय से संबंधित वित्तीय सूचनाएं दी हो। ये वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया के अंत में तैयार किए जाते हैं, अतः इन्हें वित्तीय लेखांकन के अंतिम उत्पाद यानी फाइनल प्रोडक्ट कहा जाता है। लेखांकन प्रक्रिया में व्यावसायिक व्यवहारों का प्रारंभिक लेखा, उनका वर्गीकरण, उनका संक्षिप्तीकरण सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया की तृतीय सीढ़ी यानी संक्षिप्तीकरण के रूप में परिणाम है। वित्तीय विवरणों द्वारा व्यवसाय के स्वामियों तथा अन्य पक्षों को संस्था की गतिविधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। वास्तव में संस्था की समस्त लेखांकन प्रक्रिया का एकमात्र उद्देश्य वित्तीय विवरण तैयार करना है। अतः किसी संस्था के वित्तीय विवरण प्रक्रिया के सार से है। वित्तीय विवरण एक लेखावधि यानी सामान्य 1 वर्ष के लिए अंत में तैयार किए जाते हैं। जॉन एन मायर के अनुसार शब्द वित्तीय विवरण जैसा कि आधुनिक व्यवसाय में प्रयुक्त किया जाता है, 2 विवरण जिनको कि लेखापाल व्यावसायिक संस्था के लिए एक निश्चित अवधि के पश्चात तैयार करता है के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये विवरण बैलेंस शीट या वित्तीय स्थिति विवरण तथा आय विवरण या P&L अकाउंट विवरण है। अब हम बात करते हैं वित्तीय विवरणों का संरचना विश्लेषण यानी चिट यानी बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट प्रमुख फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो कि वित्तीय विश्लेषण प्रबंध के लिए महत्वपूर्ण है। ये संचालन निष्पत्ति एवं उसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव के लिए अभिलेख है। कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन में इन विवरणों के अतिरिक्त रोकी गई आय का विवरण यानी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, आदिक्य विवरण यानी स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस, कोष प्रभाव विवरण यानी फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इक्विटी स्टेटमेंट आदि भी प्रमुख किए जाते हैं। ये भी वित्तीय विवरण है। इन विवरणों के अतिरिक्त एक कंपनी में विभिन्न प्रकार की अनुसूचियां भी इस विवरणों के पूरक के रूप में तैयार की जाती है, जैसे स्थायी संपत्तियों की अनुसूची, विनियोगों की अनुसूची, देनदारों की अनुसूची, संचय की अनुसूची, लेनदारों की अनुसूची, निर्माण, प्रशासन एवं विक्रय व्ययों की अनुसूची इत्यादि। इन अनुसूचियों से वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में मदद मिलती है, अतः इन्हें भी वित्तीय विवरणों का भाग माना जाता है। अब हम बात करेंगे वित्तीय विवरण की जो प्रकृति है उसके बारे में बात करेंगे यानी नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरण व्यवसाय की सामयिक प्रगति को प्रस्तुत करने वाले प्रलेख है। इससे संस्था की आर्थिक स्थिति तथा समीक्षाधीन अवधि में उसके लाभ अथवा हानि की जानकारी प्राप्त होती है। ये वित्तीय एवं संचालनात्मक समंकों के जो कि संस्था की पुस्तकों में संकलित किए जाते हैं संक्षिप्त प्रतिवेदन है। वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किए गए निम्न समंक के कारण इस प्रकार है। पहला है अभिलिखित तथ्य यानी रिकॉर्ड फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो वित्तीय विवरण में दिखाए गए समंक व्यावसायिक पुस्तकों में लिखे गए व्यवहारों पर आधारित होने के कारण लिपिबद्ध तथ्य कहलाते हैं। उदाहरण बैलेंस शीट में प्रदर्शित कैश इन हैंड, डेप्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक यानी फिक्स एसेट्स आदि की लागत लिपिबद्ध तथ्य है। अधिकांश मदे ऐतिहासिक लागतों के आधार पर लिखी जाती है, करंट कॉस्ट पर भी नहीं है। व्यावसायिक लेन देन सर्वप्रथम सहायक बहियों में लिखे जाते हैं, उसके पश्चात उन बहियों में विभिन्न खातों के जो शेष हैं वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। दूसरा है लेखांकन की परंपराएं यानी अकाउंटिंग कन्वर्सेशंस। वित्तीय विवरण तैयार करने में लेखांकन सिद्धांतों, अवधारणाओं, परंपराओं का महत्वपूर्ण स्थान है।
विभिन्न मदों पर पूंजीगत एवं आयगत में विभाजन, स्थायी संपत्तियों की लागत को विभिन्न वर्षों में फैलाना, स्टॉक का मूल्यांकन आदि विभिन्न अवधारणाएं सिद्धांतों एवं परंपराओं से प्रभावित होती है। अब हम बात करते हैं स्वयं सिद्धियां। लेखांकन में सर्वप्रथम यानी जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लेखा व्यवसाय की विशिष्ट संस्थाओं जैसे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आदि द्वारा प्रतिपादित एवं विकसित किए गए हैं। इन सिद्धांतों के आधार पर लेखापाल वित्तीय विवरण तैयार करते हैं। इन संस्थाओं द्वारा कुछ बातों को स्वयं सिद्ध मानकर चलाते हैं, चाहे उनका सत्य होना संदेहास्पद ही क्यों न हो। देश की मुद्रा का मूल्य स्थिर मानकर चलना, व्यवसाय की चालू स्थिति को मानकर स्थायी संपत्तियों को उनके लागत मूल्य पर दिखाना स्वयं सिद्धांतों के कुछ उदाहरण हैं। व्यक्तिगत निर्णय यानी पर्सनल जजमेंट की अगर हम बात करें तो लेखांकन की परंपराओं एवं अवधारणाओं का प्रयोग लेखापाल ने व्यक्तिगत निर्णय पर निर्णय लेता है। लेखांकन के ऐसे क्षेत्र जहां अनेक विधियां अपनाई जाती है, इन विधियों के आधार पर वित्तीय विवरण में स्टॉक का मूल्यांकन उसके लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो उस पर किया जाता है। लेकिन स्टॉक की लागत प्रथम आगम निगमन यानी फर्स्ट इन फर्स्ट ऑल और लास्ट इन फर्स्ट आउट औसत या परमाप लागत पर निर्धारित की जाती है। कौन सी विधि अपनाई जाए ये लेखाकाल के व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं वित्तीय विवरणों के जो उद्देश्य हैं यानी ऑब्जेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उनकी बात करें तो वित्तीय विवरणों के निरूपण तथ्यों के आधार पर संस्था में हित रखने पर विनियोजक, वित्तीय संस्थाएं, सरकार, ऋणदाता आदि निर्णय लेते हैं। अतः वित्तीय विवरणों का प्रमुख उद्देश्य इन विभिन्न प्रकारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के अनुसार वित्तीय विवरण के जो उद्देश्य हैं उनको 3 तरह से बताए जा सकते हैं। पहला, ऐसी सूचनाएं प्रदान करना जिससे वर्तमान में भावी नियोजन तथा ऋणदाता विवेकपूर्ण विनियोजन या ऋण देने के संबंधित निर्णय ले सके। वित्तीय विवरण ऐसे लोगों के समझने लायक हो जिनमें व्यावसायिक एवं आर्थिक क्रियाओं तथा वित्तीय लेखांकन की उचित समझ हो। दूसरा है, वित्तीय विवरण में इन्वेस्टमेंट और ऋणदाताओं को ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो जिससे वे जानकारी प्राप्त कर सके कि उन्हें लाभांश या ब्याज पर या प्रतिभूति पर या ऋणों की बिक्री या शोधन या उसकी परिपक्वता पर नकद धनराशि किस प्रकार होगी। तीसरा है, वित्तीय विवरण में एक व्यवसाय के आर्थिक संसाधनों के संबंध में सूचनाएं उपलब्ध हो जाती है जिन्हें भावी रोकड़ अंतर्वाह होने की संभावना है। इस प्रकार रोकड़ के भावी बहिर्गमन की जानकारी संस्था के लेनदारों एवं अन्य दायित्वों की जांच से प्राप्त होती है। आज के टॉपिक में आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे। कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे यानी वित्तीय स्थिति का विवरण यानी बैलेंस शीट यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट क्या होती है, P&L अकाउंट आदि समस्त बिंदुओं के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू।